सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो इंटरफेस आएगा इसमें क्या क्या है। ये सबसे ऊपर जो रेड लाइन पे ये सेंटेंस का नाम है, इसको प्रजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। प्रजेंट इंडेफिनिट में एक्चुअली दो तरह के सेंटेंस होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर है क्या क्या। ये इधर हमने सेंटेंस का नाम लिखा है, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और ये एक्शन वाला है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक को हम एक्शन वाला बोलते हैं। एक्शन उसको कहते हैं जिसमें कुछ काम होता है, जैसे जाना, खाना, खेलना, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ। और नॉन एक्शन उसे कहते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता है, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे सब्जेक्ट क्या है, जैसे मेरा भाई खिलाड़ी है, तुम एक डॉक्टर हो, इस तरह से। इधर हमने 4 सेंटेंस बनाए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 सेंटेंस होते हैं। एक को हम सिंपल कहते हैं, एक को हम निगेटिव कहते हैं, एक को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, एक को हम WH फैमिली कहते हैं। और हम डीपली आपको इसको समझाएंगे, डीप समझाएंगे, सिंपल समझाएंगे, और इस तरह से पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं समझाएगा। आपको करना क्या है, अपना एक रजिस्टर बनाना है। एक फेयर रजिस्टर होना चाहिए आपका, एक रफ रजिस्टर होना चाहिए। फेयर रजिस्टर में आप क्या करोगे, जो हम आपको कराते हैं उसको आप नोट डाउन करोगे, और रफ में इसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का सही तरीका होता है, हम आपको 10 सेंटेंस देंगे रोज डेली, उससे इंग्लिश भी हम देंगे। आप पहले 10 सेंटेंस हिंदी में उतारना, रफ में उसको बना के देखना। अगर कोई मिस्टेक होती है बाद में जो हमने बना के दिया है उससे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, इसको कहते हैं जैसे मेरी बहन खेलती है। तो खेलना क्या हो गया, इसमें काम हो गया। ये खेलना क्या हो गया, इसमें काम हो गया। और मेरी बहन क्या होगी, इसमें सब्जेक्ट होगी। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट वो कहते हैं जो काम करता है। जैसे यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रही है, मेरी बहन कर रही है, तो मेरी बहन क्या होगी, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। और खेलना को क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। प्ले मतलब खेलना होता है। तो ये क्या बन गया, माई सिस्टर प्लेस। इसमें हमने एस लगाया है, आप देख रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट होता है हमारा प्लूरल तो हम उसके साथ कुछ नहीं लगाते। सिंगुलर किसे कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं एक को। और सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, जैसे आप ही मतलब वह होता है, लड़के के लिए लगता है। सी मतलब भी वह होता है, लड़की के लिए लगता है। इट नॉन लिविंग चीजों के लिए, छोटे बच्चे के लिए, उनके लिए लगता है। और किसी का नाम हो, इन सब के लिए क्या लगता है, एस या एस लगाएंगे इनके साथ। और अगर आई आता है, वी आता है, वी मतलब हम होता है, यू आता है, यू मतलब तुम होता है, दे आता है, दे मतलब वे होता है, इनके साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे। अगर सपोज करो ये ऐसे होता कि हम खेलते हैं तो वी प्ले आया था, प्लेज नहीं लगता है। एक दूसरा ये है ईएस, कहाँ पे लगाते हैं, तो जिस भी वर्ड के लास्ट में वोवल्स आ जाते हैं। वोवल्स आपको पता ही होगा, ए होता है, ए, ई, ओ, आई, ये सारे वोवल्स होते हैं। इसके बाद हम एस ना लगा के उसकी जगह ईएस लगाते हैं, वो बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे सपोज करो आप गो है, गो के साथ एस लगाओगे तो गूज बन जाएगा, लेकिन गो के साथ अगर ईएस लगाओगे तो गोस कहलाएगा। ठीक है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर भी हमने आपको दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसपे इफेक्ट पड़ता है, जैसे इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर दूसरा सेंटेंस होता है हमारा निगेटिव। निगेटिव मतलब इसमें नोट आता है, यह राधा स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, मतलब वो स्कूल जाने का काम नहीं कर रही है, तो राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, हमने डज लगाई है क्योंकि सिंगुलर है। तो 2 हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है इसमें, एक को हम डू कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे, डज कहेंगे। डज जो होती है ये सिंगुलर के साथ लगती है, और जो डू होती है वो प्लूरल के साथ लगती है। और सिंगुलर प्लूरल किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसका भी हमने सब्जेक्ट लिख रखा है नीचे, आप आसानी से देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। आप सब्जेक्ट लगाओगे, डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, नोट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश में सिर्फ यही एक सेंटेंस है जिसमें हम एस या फिर ईएस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जब निगेटिव बनना स्टार्ट होगा तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डू और डज लगाएंगे। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या स्टार्टिंग में आता है, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है स्टार्टिंग में लगानी होती है। जैसे क्या हम गाना गाते हैं, तो क्या स्टार्टिंग में आया, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव है। तो हम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है, हम के साथ क्या आएगा, अभी समझाया। वी के साथ क्या लगता है, डू लगता है। यू के साथ, वी के साथ, तो हम यहां लगा देंगे डू वी ऑल सिंग सॉन्ग। डू मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के लिए आ गया, क्या हम के लिए ये आ गया, सबके लिए ये आ गया, गाना गाने के लिए सिंग ए सॉन्ग आ गया।
और चौथा हमारा जो सेंटेंस है उसको कहते हैं डब्ल्यू एस फैमिली वाला। डब्ल्यू एस फैमिली क्यों कहते हैं इसको? बहुत से हमारे वर्ड होते हैं जो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं, जैसे डब्ल्यू एस से वाई हो गया, ठीक है, वट हो गया, फिर क्या वेयर हो गया, वैन हो गया। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में कहीं भी आ जाए, जैसे इसमें क्यों आया है, तुम क्यों कपड़े धोते हो, तो उसकी इंग्लिश हमको स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है। तो क्योंकि हमने क्या लगाई है, वाई लगाई है, फिर लगानी पड़ती है हमें सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, तो यू के साथ डू लगेगा, फिर यू लगाया है, और वाश और क्लोथ लगाया है। वाश मतलब धोना होता है और क्लोथ मतलब कपड़े होते हैं। इसी तरह आप भी इनका स्ट्रक्चर देख सकते हो। सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड लगाएंगे, फिर डू या डस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे 4 सेंटेंस होते हैं जो हमको समझने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शन में। उसके बाद हम अगली स्लाइड में आपको 10 सेंटेंस देंगे इसी के, हिंदी में 10 इंग्लिश में देंगे और 10 वर्ड मीनिंग देंगे। आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, और मैं इस तरह से प्रॉमिस करता हूं पूरे यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट कोई नहीं देगा आपको। इसको हिंदी वाला भी आसानी से समझ सकता है, छोटा बच्चा भी, बड़ा बच्चा भी। और हमने इसमें फुल डिटेलिंग दी है, आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, आपको बस रजिस्टर बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये हमने 10 आपको सेंटेंस दिए हैं, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ये हमने इसकी इंग्लिश भी बना के दिया आपके लिए। आपको रजिस्टर में इनको हिंदी को उतारना है, उसकी इंग्लिश खुद बनानी है प्रैक्टिस करके, और फिर बाद में इसको देख लेना जहां पर आपकी गलती हो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारे पास टीचर नहीं है तो हम देखेंगे कहां से। और ये रोज डेली हम आपको 10-10 वर्ड मीनिंग देंगे, आप एक रजिस्टर बना सकते हो, उसमें 10-10 वर्ड मीनिंग लिख सकते हो, ताकि क्योंकि जितना अच्छे वर्ड मीनिंग आपके पास होंगे, आप जानते होंगे इंग्लिश में किसको क्या कहते हैं, जैसे हमेशा को ऑलवेज कहते हैं, डेली को रोजाना कहते हैं, ऑफन मतलब अक्सर होता है, वेकअप मतलब जागना होता है, गेटअप वेकअप, इस तरह से। अब ये हमारा नॉन एक्शन वाला आ गया। मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड में, नॉन एक्शन उसे कहते हैं जिसमें कोई भी काम नहीं होता, काम नहीं होता, ये समझ लो आप। जैसे इसमें जाना आना खाना ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की कुछ विशेषताएं बताते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, तुम एक अध्यापक हो, तो तुम्हारी विशेषता हो गई तुम एक अध्यापक हो। इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सिंपल को भी कहते हैं। वह मेरा भाई नहीं है, तो वह जो है उसकी विशेषता यह है कि वो मेरा भाई नहीं है, तो ही इज नॉट माई ब्रदर। अब आपको इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, एक को हम इज कहते हैं, एक को हम आर कहते हैं, और एक को हम एम कहते हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है, ठीक है। तीनों को मैं आपको बता देता हूं। जो इज लगती है वो लगती है सिंगुलर के साथ, जो आर लगती है वो लगती है प्लूरल के साथ, और जो एम लगती है वो लगती है आई के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माई ब्रदर, ही आपके यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और नोट लगा दिया आपने, और माई ब्रदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों यही हो गए, क्योंकि इफेक्ट भी इसी के ऊपर पड़ रहा है। फिर नेगेटिव आता है, जैसे राम लोहार नहीं है, तो राम की क्या विशेषता कि वो लोहार नहीं है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी क्योंकि राम सिंगुलर है, और नॉट ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार को कहते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर हम इसलिए बता रहे हैं ताकि नोट डाउन करो और बाद में आपको लिखने में, सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। हिंदी वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, सेंटेंस जैसे हम ऐसे बनाते हैं कि राम लोहार नहीं है, तो राम अगर हिंदी में देखोगे तो हमने सब्जेक्ट पहले लगाया है, और लोहार हमने क्या लगाया उसके बाद में लगाया, लाइक ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, और नहीं है नोट यहाँ पे लगाया है, और इसके लिए इज हमने यहाँ पे लगा लिया। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले लगता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमने इज लगाया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में जाता है। तो हिंदी वालों के लिए ये होता है, ये हिंदी वालों के लिए स्ट्रक्चर होता है, और ये इंग्लिश वालों के लिए स्ट्रक्चर होता है। तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश में लास्ट में लगता है, इसलिए हिंदी वाले उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हमने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। फिर इंटेरोगेटिव आता है, क्या हम सब अच्छे दोस्त हैं, तो क्या आया है हम के साथ, अभी मैंने आपको बताया हम बहुत सारे होते हैं, तो आर लगेगा प्लूरल के साथ, तो हमने आर लगाया, आर वी गुड स्टूडेंट्स। इसका स्ट्रक्चर हमने दे रखा है, इज आर एम लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर डब्ल्यू एच फैमिली, आप कैसे हो, मैंने बताया था आपका डब्ल्यू एच वाले वर्ड में हाउ भी आता है, हाउ मतलब कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हमने हाउ की लगा दी, फिर आर और फिर यू लगा दी, और ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉन जो एक्शन सेंटेंस होता है उसमें भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आप इसको पॉज करना, इसको ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर देखना उसको, और कैसे इसको बनाना है वो सीखना है। अगली स्लाइड में मैं फिर से 10 सेंटेंस दिए हुए हिंदी में, 10 इंग्लिश में दिए हुए, और 10 उसकी वर्ड मीनिंग दी है। जैसे आप एक ऑनेस्ट, हमने वर्ड मीनिंग दिया है इसका, तो आप लगा सकते हो मैं एक ऑनेस्ट व्यक्ति हूं, या मेरा भाई ईमानदार है।
तो माई ब्रदर इज ऑनेस्ट ऐसे बना सकते हो। तुम मेरे पड़ोसी नहीं हो, यू आर नॉट माई नेबर, नेबर पड़ोसी को कहते हैं। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो।